हाँ जी सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? और आप पिछले कई सालों से नर्सरी चलाते आ रहे हैं, आपने सैकड़ों प्रकार के फूल भी लगाए। लेकिन आज पहली बार हमने देखा कि हरियाणा में उदंती का पौधा आपने लगाया हुआ है। क्या खासियत है? कैसे लेके आए थे? कैसे इस पे काम करें, उसके बारे में बताइए। ये बैजंती जो है नेचुरल मोती है। अगर पुराने टाइम की बात करें, आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले गुरु नानक जी के जमाने की बात करें तो गुरु नानक जी की जो पुरानी तस्वीर है, उनके हाथ में भी यही बैजंती की माला है। शुद्ध जो है प्रकृति ने हमें दी है, और काफी स्पिरिचुअल के साथ साथ जो आपका बीपी है, शुगर है, इनको भी बढ़िया कंट्रोल करता है। हाइपरटेंशन है, अगर पहनते हैं इसको, गले में पहने, हाथ में पहने, तो बहुत बढ़िया करता है। तो मैंने जब कहीं से सुना था तो पत्थर की मोती उगती है, तो विश्वास नहीं होता। देखो, आपको भी नहीं होगा और जो पब्लिक सुन रही है उसको भी नहीं। जिन्होंने देखा है, इस्तेमाल किया, उनको विश्वास होगा। और सबसे बड़ी बात, खासियत ये होती है कि ये जो मोती देख रहे हैं, इसमें नेचर ने हमें सुराख भी करके दिया है। कोई ड्रिल नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सुराख सबके अंदर है। सिर्फ सुई धागा पाइए और इसकी माला बना। तो ये मैं लेकर के आया, और शुरू में जब लेकर के आया तो मेरे घर वालों को विश्वास नहीं, बोले पागल बना रहा है, ये पत्थर की मोती कहाँ उगती है। तो ये मैंने लगाया, और काफी लोगों ने देखा तो बोले तो मक्के का पौधा है, कोई कहे ज्वार का पौधा है। तो ये आप देखिए, आपके सामने है। और मैं इसके 5 साल से उगा रहा हूँ, और कितने लोगों तक मैंने पहुंचा दिया ये। तो ये सुच्चा मोती कहेंगे हम, एक नेचर का दिया हुआ। बिल्कुल पत्थर, देखिए आवाज आ रही होगी, आवाज आएगी बिल्कुल इसमें से। तो इस तरह की पत्थर की मोती है ये। और ये मैंने जो माला पहनी हुई है, पिछले 5 साल से, जब मैं लेके आया फर्स्ट टाइम में, तो मैंने 5 साल से माला पहनी। और ये माला देखिए बिल्कुल एज इट इज है, कहीं से कोई खराब नहीं हुआ। नहाना धोना सब, ये नहीं कि उतार के नहाते हैं, बिल्कुल नेचुरल। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही अजब की चीज है। और एक खासियत यह है कि एक बार जो पौधा आपने लगा दिया, तो जो किसान भाई सोचते हैं कि हर बार लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार लगा करके, और ये सालों साल इसमें से फसल लिया जा सकता है, और इसको माला के रूप में और जैसे भी बेचा जा सकता तो कीमत क्या रहती है इस मोती की? क्या खासियत होती है? है। कीमत देखिए, जो सुच्चा सही मोती है, इसकी 500-500 रुपए की माला एक चार्ज। और फिर भी क्या करते हैं, हरिद्वार में मैंने देखा कि वो प्लास्टिक के ऊपर जो है ना, ऐसी कलरिंग करके वो नकली बेच रहे हैं। तो ओरिजिनल की कीमत जो है, अच्छी है कीमत। और जो चाहने वाले लोग हैं, इसको ढूंढते रहे। तो एक पौधे से कितने मोती निकल जाते हैं और क्या समय देखिए, रहता है? पहले साल में जब करेंगे तो 150-200 मोती निकलेगा। हो सकता है 300-400 निकल जाए, 500 भी निकल जाए। लेकिन जब सेकेंड ईयर में आ जाता है, तो कई हजार मोती निकल जाएंगे। लगभग मतलब कहिए कि आधा किलो किलो मोती जो है एक पौधे से निकल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इतना घना हो गया है पौधा, तो जितनी ब्रांचेज है, सब में से मोती निकलेगा, और अच्छी खासी पैदावार सेकेंड ईयर में होगा। तो क्या कितने दिन बाद ये मोती देना शुरू कर देता जब है? अब जैसे अब देखिए, ये छोटा पौधा दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये छोटा पौधा है। ये इसी साल मोती दे देगा। ये सितंबर में, अगस्त सितंबर में शुरू हो जाता है, और दिसंबर तक पक के तैयार हो जाता है। दिसंबर जनवरी में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल पक जाता है, जैसे इस तरह का कलर हो गया, तब इसको तोड़ सकते हैं। तो इसकी खेती भी की जाती है भारत में या हरियाणा में कहीं पे? खेती हरिद्वार साइड में इसकी कई लोग कर रहे हैं। हरिद्वार साइड में जहाँ से स्पिरिचुअल प्लेस है, जहाँ पे इसकी डिमांड हो, तो वहाँ खेती कर रहे हैं। तो क्या अब किसानों को आपके यहाँ से मिल पाएगा आने वाले समय में मोती? हाँ, बीज ले सकते हैं। बीज लेकर के जैसे मक्का बोते हैं, इसी तरह से बो दें। और लेकिन मक्का का क्या है कि वो सीजनल होता है, 6 महीने में खत्म हो गया। और ये 6 महीने में मोती दे जाएगा। इसके बाद जो है दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जैसे गन्ने में कई बार करते हैं ना, 3-3, 4-4 साल लेते रहते हैं, तो इसमें भी सालों साल आप मोती ले सकते तो अगर कोई किसान लगाना चाहे तो कितने बड़े स्तर से या छोटे स्तर से उसको शुरू कर हैं। सकते छोटे से ही स्तर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि देखिए, उगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका कंजप्शन भी तो होना चाहिए। मार्केटिंग देखनी पड़ेगी ना, कि मार्केट में जिस हिसाब से उसको आउट हो रहा है, सेल हो रहा है, उस हिसाब से वो बढ़ा। हैं? तो उसे लगाने की दूरी वगैरह क्या रहती है, पौधे से पौधे की दूरी? दूरी तो जैसे मक्का लगाते हैं, तो मक्का तो थोड़ा पास लगाते हैं, क्योंकि वो 6 महीने का होता है। इसका डिस्टेंस जो है लगभग 2 फुट का होना चाहिए। 2 फुट के डिस्टेंस पे लगाएं, ताकि आगे फैले, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। तो लोगों की या किसानों की डिमांड आ रही है आपके पास फिर अभी इस चीज़ की? नहीं, किसानों की नहीं आई है। किसानों की ऐसी कोई डिमांड नहीं, शायद उन तक ना पहुंचा हो। तो किसानों की ऐसी कोई डिमांड नहीं आई है। बाकी जो माला चाहने वाले हैं वो काफी हैं। पौधा चाहने वाले, जो लगाने वाले हैं, उन्होंने मंगाए पौधे, काफी लोगों को। तो पौधे भी तैयार करके दे रहे हैं या बीज ही दे रहे हैं? बीज भी दे रहे हैं, पौधा भी दे रहे हैं। पौधा तो जैसे देखिए, बल्क में जिसको लगाना है उतना बल्क में नहीं है, लेकिन जिन्होंने घर में लगाना है और लगाना चाह रहे हैं, तो उनको तो पौधा भेजें। तो कैसे देखते हैं आने वाले समय में इसका भविष्य कैसे देखते हैं आप हरियाणा में, भारत में? भारत में जैसे देखिए, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है, और अंग्रेज लोग भी जो है अब कल्चर चेंज कर रहे हैं, हमारे सनातन में आ रहे हैं।
तो सनातन में आने के बाद तो इसका कल्चर बढ़ेगा। तो इसका आकार इतनी रहता है या थोड़ा बहुत बड़ा भी नहीं, होता है? थोड़ा बहुत जैसे देखिए इसमें है कुछ बड़े हैं, तो उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसको कैल्शियम की अधिकता चाहिए होती है, क्योंकि अपने आप में पत्थर होगा, कैल्शियम होगा तभी तो इसमें कैल्शियम आएगा। कैल्शियम की मात्रा अगर मिल रही है तो साइज अच्छा हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें साइज में फर्क है ना थोड़ा सा। तो अब मतलब ये कह सकते हैं कि पेड़ों पे पत्थर वाले मोती उग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे खुद को विश्वास नहीं था, मेरी वाइफ को विश्वास नहीं था। बोले नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये थोड़ी ऐसे। फिर होल की सबसे बड़ी बात है कि सुराख अंदर है इसके। नहीं तो मोती है, कोई भी उसको ड्रिल से सुराख करते हैं तब जाकर के वो पहनने लायक या माला बनाने लायक होती है, लेकिन इसके अंदर नेचर ने सुराख भी कर दिया। तो कीमत क्या रहती है वैसे, अगर मोती की बात करें, 100 ग्राम की बात करें या एक मोती की बात करें? मोती का ऐसा होता है जी, हम 100 रुपए में देते हैं तो 20-30 पीस दे देते हैं, यानी कह लो कि 2, 4, 5 रुपए का एक। और बल्क में जो कहीं ले तो उसका तो बल्क में हमने देखी किया। तो रख रखाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं फिर आप? कुछ नहीं, रख रखाव कुछ नहीं, बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगता है। मक्की में और तो कीड़े लगते हैं, लेकिन इसमें तो जहाँ उग गया आप देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ उगा हुआ है और बड़ी तेजी से चल रहा है। जैसे जुलाई अगस्त आएगा इसमें फूल बनेगा, फिर फल जो है लटक। तो कैल्शियम के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम देने के लिए? कैल्शियम के लिए देखिए, कैल्शियम फास्फोरस जिंक का एक सोर्स होता है, जो कि एक खास किस्म का पत्थर होता है। आप देखते होंगे, याद होगा, हमारी नानी दादी जो है चक्की पीसा करती थी, चक्की में आटा पीसता था। जब तक उस आटा को खाया हमने, रोटी खाई या सिलबट्टे का मसाला खाया, किसी के घुटने हड्डी कोई खराब नहीं। और आज हड्डी कमजोर है, कोई बाथरूम में गिरता है तो 3 फ्रैक्चर हो जाते हैं। हम जमाने में देखते थे पेट से गिरा हुआ बंदा भी कोई उठ के खड़ा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो वो पत्थर जो है, वो चक्की जो होती थी सिंगल, उसमें कैल्शियम फास्फोरस जिंक होता था। उसी पाउडर को हम यहाँ से मंगवाते हैं, हिमाचल से। हिमाचल के अपना कुल्लू मनाली साइड से आता है, और उसको पिसवा के साल में एक बार डाल देते हैं। जिस जमीन में एक बार डल गया, बहुत बढ़िया काम करता है कैल्शियम फास्फोरस जिंक। तो ये जो आप ये जो पौधे लगा रहे हैं, आप फूल लगा रहे हैं, तो कितने सालों से लगा रहे हैं और आपने सैकड़ों प्रकार के फूल सैकड़ों लगाए ने, हैं? हजारों कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जो मेरे पास वैरायटियां हैं वो शायद ही अपने हरियाणा के अंदर कहीं मिले। तो उसमें मेडिसिनल भी हैं और अपना मसाले वाली भी हैं, स्पाइसेस भी हैं और दूसरे भी हैं। तो हजारों किस्म के पौधे वो हैं जो मेरे पास लोग आते हैं। अभी मैं 2 पत्ता खिला दूंगा तो आप कहोगे तो सेंटर फ्रेश खिला दिया, बिल्कुल, लेकिन नेचुरली पत्ते ही तोड़ के खिला दूंगा। देखिए सामने लगे। तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मेरा ये शौक तो 26 से 27 साल हो गए, लेकिन कमर्शियली जो है 5 साल से इसमें। और वो भी कोविड के बाद, क्योंकि मैंने देखा कि देखो, पैसा कमाना जब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था तो सिर्फ अपने लिए जी रहा, लेकिन यहाँ पे प्रकृति बचाना भी है, पब्लिक को भी जागरूक करना है और अपना भी चलना है। तो मतलब एक साथ 3 काम, कहते हैं ना, एक पंथ 2 काज, लेकिन यहाँ एक पंथ 3 काज चल रहा है। यूं कहें कि मल्टीपल चल रहा, तो वो भी कह सकते हैं। तो यूट्यूब के जरिए किसानों को जो नर्सरी लगा रहे हैं उनको भी आप इसके बारे में जानकारी देते हैं, कैसे फूल तैयार करें? बिल्कुल, यूट्यूब के थ्रू मेरी जानकारी रहती है। हफ्ते में 2 दिन, बुधवार को शाम को 5:30, 4:30 से 5:30, और शनिवार को 4:30 से 5:30 हम फ्री क्लास देते हैं। जिससे मैं अगर फीस 300 रुपए भी फीस लगाऊं तो मेरी लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है महीने की। लेकिन उसको फ्री किया हुआ है, जो मर्जी ज्वाइन कर सकता है, वहाँ सीख सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया हुआ है, उस पर किसी के कोई फसल में दिक्कत आ रही है वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसका भी हम सोल्यूशन बताते तो वेजेंटी के पौधे के बारे में भी जानकारी दी जा रही है फिर अब? हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, जानकारी दी है।